ग्रामीण जीवन पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, सामाजिकता व अपनत्व, भारतीय ग्रामीण जीवन की विशेषताएं, ग्रामीण जीवन की समस्याएं और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे गांव का जीवन सादगी भरा होता है। गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही साधारण होता है। उनका पूरा जीवन कृषि पर निर्भर करता है। गांव का शुद्ध वातावरण सभी को पसंद है। लोग अक्सर शहरी जीवन से परेशान होकर गांव का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता को पसंद करते हैं। गांव में लोग बनावटी और दिखावे के जीवन से दूर रहते हैं। ज़्यादातर लोग गांव में जल्दी उठ जाते हैं। दिन की शुरुआत से ही लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। गांव में घरों के पुरुष बाहर जाकर काम करते हैं और औरतें घर संभालती हैं, यानी घर का काम धंधा करती हैं। फिर हेडिंग डालेंगे सामाजिकता व अपनत्व। तो गांव के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। गांव के लोगों में अपनापन ज़्यादा होता है और वे सभी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। गांव के लोग ज़्यादातर एक दूसरे के परिवार के सदस्यों में मेल मिलाप से रहते हैं। गांव के लोगों के पास ज़्यादा धन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह संतुष्टि भरा जीवन व्यतीत करते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे भारतीय ग्राम और लिखेंगे भारत गांवों का देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है। यहाँ के लोग भारतीय कृषि पर ही निर्भर करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, यही भारतीय ग्रामों की पहचान है। जब भी मन में भारतीय ग्राम का विचार आता है तो खेतों में दूर दूर तक लहलहाती हुई हरी भरी फसलें, कड़ी धूप और खुले आसमान के नीचे काम करता हुआ किसान दिखाई देता है। यानी अगर हमारे मन में विचार आता है गाँवों का तो ये सब महसूस होता है। और पेड़ों की ताज़ी हवा, ताज़ा और शुद्ध दूध, रसायनों से मुक्त ताज़ी ताज़ी सब्जियां और गांवों के चौपालों की रौनक आदि चीज़ें आज भी भारतवासियों को गांव की ओर खींच ले जाती हैं। सभी ग्रामवासियों का एक दूसरे के लिए लगाव, उनका एक दूसरे की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना। फिर हेडिंग डालेंगे ग्रामीण जीवन की विशेषताएं और लिखेंगे भारतीय ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित है। कृषि ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। गांव में मौजूद जो लोग कुछ अन्य व्यवसाय भी करते हैं तो उनका व्यवसाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर करता है। शहरी लोग तीज त्योहारों को भूल चुके हैं, लेकिन ग्रामीण लोग आज भी भारतीय त्योहारों को मनाते हैं। शहरों की अपेक्षा गांवों में शुद्ध प्राकृतिक वातावरण मिलता है। गांवों की हवा बिल्कुल शुद्ध होती है। यहाँ न वाहनों से निकलने वाला धुआं है, न ही डीजे का शोर। यहाँ के लोग कूलर पंखे के बिना ताज़ी हवा का आनंद लेना पसंद करते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे ग्रामीण जीवन की समस्याएं। तो आज के समय में हर इंसान सुविधा चाहता है और यह सत्य है कि गांवों में शहरों की अपेक्षा सुविधाएं नाम मात्र भी नहीं हैं। गांवों में रहने वाले लोग अपनी हर एक ज़रूरत के लिए शहरों पर निर्भर करते हैं। उन्हें अपनी हर छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए शहर जाना पड़ता है, जिसमें उनका समय और पैसा दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। गांवों में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा विकास का एकमात्र साधन है और वहीं गांवों में मौजूद नहीं है। गांवों में विकास की रफ्तार धीमी है। गांवों में परिवहन के साधनों का अभाव है। यहाँ रोजगार के अवसरों की कमी है। ग्रामीण लड़कों और लड़कियों में शिक्षा की कमी है। खासकर लड़कियों में शिक्षा की अधिक कमी देखी गई है। गांवों में शहरों की तरह मनोरंजन के साधन जैसे सिनेमा घर, गार्डन, चौपाटी आदि नहीं होते हैं। गांव में मौसम की मार से किसान परेशान रहते हैं। वर्षा की बढ़ती अनियमितता का सबसे गहरा असर कृषि पर ही पड़ता है। लगातार कई वर्षों से वर्षा का स्तर कम होता जा रहा है और इसका असर कृषि और किसानों पर पड़ता है। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे ग्रामीण जीवन बड़ा ही सुंदर और प्रकृति की सादगी से जुड़ा हुआ होता है। देश की सुंदरता गांवों से ही होती है। सरकार को अपनी तरफ से और अधिक योजनाएं बनानी चाहिए ताकि गांव की जिंदगी
बेहतर हो सके। सारी सुविधाओं को गांव में भी शहरों की तरह लागू करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।